उधर खबर गोरखपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे सौगात। बड़ी सौगात आज गडकरी देंगे। गोरखपुर महोबा को देंगे बड़ी सौगात। 57 करोड़ की लागत से 4 लेन की रोड बनाया जाएगा। सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। सांसद रवि किशन और तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं कि गोरखपुर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गोरखपुर के लिए आज बड़ा दिन है। सांसद रवि किशन और तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस दरमियान मौजूद रहेंगे। तो गोरखपुर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सौगात देंगे। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं कि आज गोरखपुर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। इस वक्त 57 करोड़ की लागत से 4 लेन यानी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। आज का दिन गोरखपुर वासियों के लिए बेहद ही खास है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील कुमार सीधे जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। उनका रुख करते हैं, अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सुशील, आपसे समझना चाहेंगे कि आज का दिन गोरखपुर वासियों के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि आज गोरखपुर वासियों को 4 लेन सड़क का सौगात मिलने जा रहा है, और क्या कुछ अपडेट है इस विषय में? देखिए, बिल्कुल सौरभ, ठीक कहा आपने। चूंकि आज का दिन गोरखपुर ही नहीं बल्कि सोनौली, नेपाल और महाराजगंज सहित तमाम आसपास के इलाके में रहने वाले आने जाने वाले लोगों के लिए खास होगा। क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तकरीबन 5700 करोड़ की लागत से 4 4 लेन के जो है भूमि पूजन का आधारशिला रखा जाएगा, यानी भूमि पूजन होगा। ऐसे में तकरीबन 12 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम है दिग्विजय महंत दिग्विजय नाथ के स्मृति पार्क में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी, सांसद रवि किशन और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जो है भूमि पूजन होगा। और इसके बाद से समझिए आपकी जंगल कौड़िया से लेकर जगदीशपुर 4 लेन और फिर महाराजगंज, ठूठीबाड़ी, निचलौर 4 लेन, इन सब की जो है भूमि पूजन किया जाएगा। जिसके बाद से मान के चलिए कि गोरखपुर में जो जाम की समस्या है, उस जाम से अब आने वाले समय में लोगों को पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सालों से जो है इस जाम के झाम से गोरखपुर और आसपास के लोग झेलते हैं। तो ऐसे में इस 4 लेन बनने के बाद से ये जाम की समस्या दूर हो जाएगी। और खासकर इन 4 लेन के बनने से कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो आपस में जो है हाईवे की जुड़ जाएगी। जिसके बाद जो शहर के जो रस रहता था वो कहीं ना कहीं इस 4 लेन के जरिए सीधे हाईवे पर निकल जाएगा और शहर का जाम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आज का दिन सभी के लिए खास है। और 12 बजे के आसपास नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इसका भूमि पूजन किया जाना है। जी सुशील, अगर तैयारियों की बात की जाए तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारियां पिछले 4 दिनों से चल रही थी। और चूंकि मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे कल ही आ गए थे और कई कार्यक्रमों के बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया था, निरीक्षण किया था और बाकायदे कमियों को देखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। और आज जबकि सुबह जनता दरबार लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है एयरपोर्ट जाकर के सीधे नितिन गडकरी को रिसीव करेंगे और फिर वहां से उन्हें लेकर के सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी और वहां पे भूमि पूजन किया जाएगा। चूंकि कार्यक्रम की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता को देखने के लिए, अपने केंद्रीय मंत्री को देखने के लिए और खासकर उस सौगात को लेने के लिए, जो सौगात देने के लिए नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। सुशील, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री के अलावा और कौन कौन मंच साझा कर सकता है? देखिए, फिलहाल अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, सांसद रवि किशन है, गोरखपुर के जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं। इस तरह के तमाम जो चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे मंच पर और उनकी मौजूदगी में ये पूरी जो है भूमि पूजन का काम शुरू होगा और उसके बाद जो है इसकी बड़ी सौगात यहाँ के लोगों को दी जाएगी। जी सर। सुशील, एक सवाल ये कि सांसद रवि किशन के सांसद बनने के बाद गोरखपुर की छवि कितनी बदली, क्योंकि इससे पहले सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही देखते थे। सौरभ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से सवाल दोहरा। सवाल मेरा ये था कि वहां के सांसद रवि किशन जब से सांसद बने हैं, गोरखपुर की क्या स्थिति पहले से और सुदृढ़ हुई? क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे थे गोरखपुर को पूरा वो स्मूथ चल ही रहा था।
क्या रवि किशन की कार्यशैली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में कुछ डिफरेंसेस हैं या सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुपरविजन में ही चल रहा है? देखिए, जब आप समझ सकते हैं कि मुखिया खुद ग्राउंड जीरो पे उतरता है तो जाहिर तौर से वहां की तस्वीर तो बदलनी ही रहती है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल गोरखपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन जाकर के ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट लेते हैं, उसकी हकीकत जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर सदर विधानसभा के वो विधायक भी हैं, तो ऐसे में उनका विधानसभा भी है और साथ ही सांसद रवि किशन और तमाम जो नेता है या जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं जो काम या जो प्रपोजल आगे लेके जाते हैं मुख्यमंत्री उसको खुद जानते रहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी है इन सब विकास कार्यों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, तो उन्हें सब कुछ पता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जब मुखिया इस चीज को लेकर के जागरूक रहता है तो तस्वीरें बदलनी तो लाजमी है और यही वजह है कि तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। और ये 4 लेन सड़क बनने से विकास के रास्ते में जो कुछ अवरोध आता होगा वो भी अब स्मूथली सही हो जाएगा। दरअसल सुशील, कहा जाता है कि एक अच्छा इंफ्रा के साथ साथ सड़क की भी एक महती भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवहन की व्यवस्था अगर अच्छी हो जाएगी तो किसानों को अपनी फसल की आवक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सफलता हो जाएगी। साथ ही पेट्रोल के दृष्टिकोण से देखा जाए, जब रोड सही होगा तो गाड़ियां जब चलेंगे तो पेट्रोल भी कब कंज्यूम होगा। देखिए सौरभ, बिल्कुल ठीक कहा। और एक चीज कहा जाता है कि विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है। जब सड़कें अच्छी होंगी, जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जब शहर शहर और हाईवे और एक से दूसरे जिले में, एक से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी होगी तो निश्चित रूप से विकास और तेजी से बढ़ेगा। जो स्थितियां कहीं न कहीं पर आवागमन को लेकर होती थी, तमाम चाहे फिर वो कारोबार का काम हो या फिर किसी भी सेक्टर का काम हो, तो कहीं न कहीं उसमें सबसे अहम भूमिका आवागमन निभाता है। तो ऐसे में जब सड़कों की स्थिति सही होगी, जब कनेक्टिविटी सही होगी तो व्यापार भी अच्छा होगा और निश्चित रूप से वहां का विकास होगा। तो ऐसे में सबसे पहले इस सरकार ने कनेक्टिविटी पर जोर दिया कि सड़कें अच्छी हो, सब जगह से सड़कों की कनेक्टिविटी हो ताकि व्यापार करने में किसी तरह की परेशानी न हो। तो ऐसे में इस पर जब जोर दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं तो विकास। बिल्कुल, चलिए सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।